नमस्कार, मैं वापस हूं आपकी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, आपके सपोर्ट के साथ, आपके समर्थन के साथ। जितने मेरे ब्रेक का वक्त था उसमें लगातार आप लिखते रहे कि मैं कहाँ हूं, इसलिए हमने कहा आपको बताते तो नहीं है, लेकिन जिस दिन वापस टेलीविजन में मुलाकात होगी आपसे उस दिन आपका शुक्रिया जरूर अदा करूंगा। थैंक यू सो मच। एस्टैब्लिश्ड बिल्डर्स के ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ज्यादा खराब होते हैं। क्रीम लगाते हैं, मेल के लिए क्रीम आ गया ऐसा मानते, शाहरुख खान दिखाते हैं, तो वो ये एडवर्टीजमेंट है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आप इस कार्यक्रम में आज कह के जाइए कि जो जो आप दिखाते हैं उस पर ये यकीन न करें, ये एडवर्टाइजिंग है। कह के जाइए आज आप इस प्रोग्राम में। अब समझे मैं क्यों ये बहस वापस कर रहा हूं 2013 के बाद। बहुत सारे मुद्दे हैं, समझिए, ये इतना आसान नहीं है। 2010 में जो है नोएडा एक्सटेंशन की शुरुआत हुई थी। वहाँ बढ़िया अफोर्डेबल हाउसिंग था, लोगों ने बुक कराए थे। आज 2015 में 5 साल हो चुके हैं, किसी को भी वहाँ जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 99% लोग अभी भी घर का इंतजार कर रहे हैं। प्री लॉन्च करते हो आप किसी प्रोजेक्ट का, वो किस लिए करते हो? पैसा इकट्ठा करने। पैसे इकट्ठे, सही बोले तो। आप जाइए अथॉरिटी को क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अथॉरिटी में एक ऐसा आदमी बैठा है कि जो मेरी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भी मेरे को कंप्लीशन नहीं देता। कि भाई ये कब तक चलेगा? फरीदाबाद में प्रोजेक्ट बनना, यूरोप की तस्वीर लगा के बेचते हैं। नाम हमेशा इटालियन होते हैं। जब हम बोलते हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का है तो कोई जवाब नहीं है। लोगों के रिहाइश के मसले को लेकर, बसने के मसले को लेकर यहाँ की तस्वीर पिछले कई सालों में बदलती रही। 100% पेमेंट करने के बाद भी हमें घर नहीं मिल रहा है, और ये नोएडा में ये सारी प्रॉब्लम की जड़ नोएडा अथॉरिटी है। नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स का नेक्सस है। लोग अभी भी अपने हिस्से का घर मांग रहे हैं और समय पर मांग रहे हैं और पूरी सुविधाओं के साथ मांग रहे हैं। इस हफ्ते हमारे खास मुकाबला में एक ऐसा विषय जो बरसों से मैं आपके लिए उठा रहा हूं कि इस मुल्क में लोगों को उनका घर कब मिलेगा, जिस रियल स्टेट इंडस्ट्री में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा डाला है। नया कानून है, लेकिन क्या यह कानून जल्दी से जल्दी इस मुल्क के लोगों को उनका घर दिला पाएगा? तो सबसे बड़ी तब्दीली इस बात में की जा रही थी, मैंने अपने कॉलम्स में भी इसे लिखा कि नया रेगुलेटरी बिल जब आएगा, कानून जब एक नई शक्ल लेगा, तो क्या वाकई जिन बिल्डर्स ने लोगों का हक छीना है, उनका हक उनको नहीं दिलाया है, उनके पैसे के साथ बेईमानी की है, उनके पैसों को रीइन्वेस्ट किया है, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, सिस्टम में बैठकर भ्रष्टाचार किया है, और अंत में एक आम इंसान को कंक्रीट के जंगल बना दिए, लेकिन उसका घर बनाकर उसे नहीं दिया। क्या ये सब बदलेगा? क्या नया ये जो कानून जिसे रेरा कहते हैं, इसके आने से आपके और हमारे सपनों का घर जल्दी मिल पाएगा? बड़ा मूल और सीधा सा ये सवाल है। मैं आपको अपने पैनल से आज आपकी मुलाकात कराता हूं। नवीन रहेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है फिक्की रियल एस्टेट काउंसिल के और सीएमडी भी हैं रहेजा डेवलपर्स के। साथ में अभिषेक कुमार हैं। अभिषेक बहुत पहले से हमारे साथ इस मुद्दे में जुड़े रहे हैं, प्रेसिडेंट है बायर्स एसोसिएशन के। इन लोगों ने मुलाकात की थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नए बने मुख्यमंत्री योगी साहब से। साथ में हमारे मृणाल हर्षवर्धन है, जो कि एडवोकेट हैं, वो रेरा पर काम कर रहे हैं और मुकदमा लड़ रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स का। साथ में राजेश पुरोहित हैं। राजेश और हमने नोएडा की बड़ी यात्रा की है, ये भी को फाउंडर हैं एनसीआर होम बायर्स ग्रुप के, और उम्मीद की जा रही है कि अब तस्वीर बदलेगी। लखनऊ से हमारे साथ एक खास मेहमान है। नई सरकार है, उम्मीद और वादे उसके बड़े हैं इस वक्त, उसको वक्त देने की जरूरत है। हरीश श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश बीजेपी के। नवीन राजा साहब, पहला पॉइंट मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नए रेगुलेशन की वजह से बड़े बिल्डर्स और छोटे बिल्डर्स को कैटेगराइज करके चलना जरूरी है? और पहले भी मैं लिख चुका हूं, कह चुका हूं, लोगों को घर ज्यादा जल्दी मिलेगा। आपके हिसाब से क्यों मिलेगा? रेगुलेशन जी और कानून ये सजा दे सकता है, लेकिन घर नहीं दे सकता। ठीक है। अगर किसी का, डेवलपर्स का कोई बिजनेस मॉडल या किसी कारण से वो फेल हो जाता है, तो कानून उसको सिर्फ जेल भेजेगा।
लेकिन आप ये सोचो कि कानून मकान बना के दे देगा, वो नहीं हो पाएगा। नहीं, तो ये तो बड़ा डिसअपॉइंट होने वाली बात है, तो बड़ा ही निराशाजनक होगी, क्योंकि अगर ये अगर डेवलपर सोचे कि भाई उसे जेल जाने से डर नहीं, अपने हिस्से का तो पैसा उसने मार लिया, नहीं, तो डर तो कभी किसको घर नहीं बना के होता देगा है। सर। देखिए, अपना अगर कोई डेवलपर जी। बनता है तो जहां तक मैं समझता हूं कि वो भी एक इंसान होता है। वो भी अपने एक पहले सपना देखता है, फिर सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश और करता सपना है, बेचता है, और सपना सपना बेचता है, और उसके बाद मैंने लोगों का अपने प्रोग्राम विश्वास में कहा था, खरीदता मुझे है। अभी भी याद है लोगों कि का विश्वास खरीदता यूरोप है। की तस्वीर छापता है विज्ञापन में, और झज्जर में घर बनाता है। बिल्कुल 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 मुझे अभी भी याद है। तो सपना बेचता तो ये है। सपना बेचता है। हाँ। और सपना बेचने, उसके सपने के वो जो कस्टमर है जिसको पूरी बात नहीं पता होती है, उस सपने को वो खरीदते हैं। आप सब्ज बाग दिखाएंगे, वो कहीं ना कहीं जाके झांसे में फंसेगा। तो आप मानते हैं झांसे में फंसता है? फंसते हैं, आप मानते हैं झांसे में बिल्कुल फंसता फंसते है? हैं, बिल्कुल फंसते हैं। देखिए, जो गलत आप मानते हैं कि कंज्यूमर बिल्डर के झांसे में फंसता है? गलत बिल्डर के झांसे में फंसता है। ठीक है। ये नहीं आप कह सकते कि सारे के सारे ही गलत होता है। नहीं, मैंने कहा इस रेरा को कम से कम नहीं तो आज से 15 साल पहले आना चाहिए ये था। पॉइंट वैलिड है। आपको क्यों लगता है जल्दी घर मिल सकता है? इस कानून की वजह से? इस कानून की वजह से क्योंकि वो तो जेल चला गया, नहीं देगा घर, नहीं देगा घर, क्या कर सकते हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जल्दी घर देने के लिए तो आपको थोड़ा सा रेरा से आगे भी सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट सरकार की इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि है। आज अगर बिल्डिंगें लोगों की खड़ी हैं और पूरी करने के बिल्डर के पास पैसे नहीं हैं, तो रेरा उसको सिर्फ जेल भेजेगा, ठीक, घर बस नहीं देगा। सीधे वक्त नहीं जाया करें, सीधे पॉइंट पर आते हैं। अभिषेक, क्यों मिलेगा घर? मुझे लगता है क्या रेरा आने से ये रियल एस्टेट सेक्टर रेगुलेट होगा। मतलब ये अनरेगुलेटेड सेक्टर था, इस पे किसी मतलब बायर्स के पास एक ही ऑप्शन था, कोर्ट जाना। कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। यहाँ पर सर फ्रॉड बहुत ज्यादा होता था सर। सही बात है। और बिल्डर दबा के अथॉरिटीज में भ्रष्टाचार। बिल्कुल। कोई यादव सिंह की कहानी ऐसे नहीं निकल कर आती है ना नोएडा से। बिल्कुल सर, आप बिल्डर इस बात पे डरे हुए हैं कि अब रेरा आ जाएगा तो बायर्स कोर्ट में तो वे चले जाते थे, लड़ जाते थे। 3 साल 4 साल बायर्स परेशान होकर थक हार कर बिल्डर से बात करके सेटलमेंट कर लेते थे कि नहीं चलो ठीक है सर, आप मेरा कुछ पैसे कम कर दो या फ्लैट मुझे दे दो, थक हार जाते थे। लेकिन रेरा आने से मुझे लगता है कि अभी तक बायर्स के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन रेरा में उन सभी चीज है जो बायर्स को प्रोटेक्ट करेगा सर। ठीक है, बायर्स प्रोटेक्शन के लिए रेरा में उन सभी चीजें, अगर घर मिलेगा बिल्कुल, अगर इसके ईमानदारी से स्टेट अगर इंप्लीमेंट करता है, आज प्रेजेंट के आएंगे आप लोगों के पास भी आऊंगा, अगर ईमानदारी से इसको इंप्लीमेंट किया गया तो मुझे लगता है क्या 70% तक बायर्स के हक में ये बिल है। आप एक लॉयर है, इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विकासशील देशों की कहानी होती है, नई बात नहीं है। चाइना के तमाम उदाहरण हम इंटरनेशनल प्रेस में पढ़ते हैं। एक पॉइंट है, कई जगह पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने इस तरह की परिस्थिति आने के बाद उन संपत्तियों का ऑक्शन किया और गवर्नमेंट एजेंसी से उन्हें बनाया, और जो बेसिक कॉस्ट थी, कीमत थी बायर की, वो उसको दे दी। बायर मुनाफा भूल जाए क्योंकि उसने जनता से कमिटमेंट किया। क्या ये तरीका यहां पर लागू हो सकता है? ये तरीका जो आप बता रहे हैं, मेरा सवाल है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ ये मेरा सवाल। ये रेरा के अंदर में जो ट्रांसपेरेंसी का जो कॉन्सेप्ट आया है, कि इसमें फ्रॉम द वेरी डेट ऑफ इंसेप्शन, शुरुआत से ही। लेकिन मिलाल, मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा और आप सब लोगों की तरफ से रखना चाहूंगा कि 2 हिस्सों में इस बहस को समझिए। एक जो हम इतने वक्त से आप लोग कर रहे हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, एक जो बीत गया है उसका समाधान, और एक जो आगे है उसका रेगुलेशन। ज्यादा बड़ा मुद्दा है जो अब तक लोग तड़प रहे हैं, उनका सोल्यूशन क्या है? आगे आप रेगुलराइज करने के रास्ते और ढूंढ सकते हैं। यस, आगे का प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेरा से एक्सक्लूड करने वाली बात आ रही है, जो डाइल्यूट कर रहे हैं स्टेट्स, उसमें वो मेजर कंसर्न है। 90% जो लोग हैं वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हैं। 90% लोग जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में है, इसका पर्पस यही है रेरा का कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करें। जो आगे जो इन्वेस्ट करेंगे वो तो रेरा के प्रोव्यू में रहेंगे ही, उनको तो वो सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन वो 90% जो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है प्रोजेक्ट के अंदर में, उनको क्या सिक्योरिटी मिलेगी? मेरा यही है, स्टेट गवर्नमेंट से मेरा अपील होगा कि रेरा इन लाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उन्होंने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड किया एज वेल एज फ्यूचर प्रोजेक्ट, उसको भी
लाया जाए। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को इंक्लूड करके कैसे जल्दी घर मिलेगा, जल्दी से एक्सप्लेन करिए मुझे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से इंक्लूड करके इन लोग को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, इनको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ेगा। बिल्डर्स की हालत इस वक्त ये है कि बैंक उन्हें पैसा देने को नहीं तैयार है, उनकी क्रेडिट शीट्स खराब हो चुकी हैं। रहेजा साहब यहां पर मौजूद हैं। अगर आप उसको इनको घर दिलाने के लिए उस बिल्डर को आप रिफंड नहीं करेंगे, रिफंड से मेरा मतलब पैसा वापस नहीं, उसको वापस पैसा बनाने के लिए अगर नहीं देंगे तो वो कहां से देगा और क्यों देगा? स्टेट गवर्नमेंट के एक बेईमान बिल्डर की अपनी गलती और अपराध के लिए क्यों उसको फंड करे? मैं एक चीज मैं बता दूं, लिक्विडेशन का प्रॉब्लम बिल्डर्स को होगा, ठीक है, इसलिए होगा कि इन लोग की आदत है फंड डाइवर्जन की। हाँ, आदत फंड डाइवर्जन उनकी मोडस ऑपरेंडी है, तरीका था। कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया और झज्जर में यूरोप की तस्वीर दिखाई, पैसा कलेक्ट किया एडवांस का, उससे लेके देखिए बड़ी सिंपल सी बात है और साफ साफ सुन लीजिए, मैंने पहले भी कहा था इस नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम तमाम इतने किस्से हैं जहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले बिल्डर बन गए, राइट? करेक्ट सर, सही बात है ना सर? गलत नहीं कह रहा, प्रॉपर्टी डीलिंग कपड़े वाले भी, दूध वाले भी सब बन गए और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च करके अपने को एक कंपनी आप बताने लगे। हैसियत आपकी जो है खोखे से दुकान चलाने की थी, तो आपने लोगों को चीट किया ना। बिल्कुल, आपने लोगों से बेईमानी की। फ्रॉड का केस है, मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है, फ्रॉड का केस होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन का केस होगा, सारे लोगों जो एक लीगल मशीनरी को इन्वोक करने वाली बात है वो होगी, लेकिन फंड डाइवर्जन रेरा के अंदर में अब पॉसिबल नहीं है। फंड डाइवर्जन, ठीक है राजेश, कैसे, क्यों घर फिर मैं हरीश जी को पूरा समय दूंगा। एक नई सरकार है उत्तर प्रदेश में, नई सरकार आने के बाद जो हमारे जो नए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे नोएडा में पंकज जी हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, हम अब तक हमारे विधायक को हम मिल नहीं सकते थे, हमने देखा नहीं है, लेकिन पहली बार इस व्यक्ति ने हमें चीफ मिनिस्टर के सामने बिठा दिया। आज जो भी अगर यूपी के अंदर ये चीज हो रहा है तो मैं श्रेय आज इस मंच से देना चाहूंगा। दूसरी बात, योगी जी की जो सरकार हम जब मिले, जनता के नुमाइंदे ऐसा करें तो आप श्रेय दीजिए, मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत है उसकी, लेकिन आप बिल्कुल श्रेय दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। पहले वाले ने नहीं किया तो इसकी वजह से वो चुनाव हार गए। दूसरी बात सर, हम जब गए योगी जी से मीटिंग करने के लिए तो हमें वो पहले से फुल्ली प्रिपेयर्ड लगे, ऐसा नहीं था कि बहुत, तो कहीं ना कहीं वो लोग, उन लोग, सरकार ने इसके ऊपर एक्सरसाइज कर चुके थे और सिर्फ उसके बाद तुरंत प्रभाव से जो आदेश दिया और आदेश के बाद जो इंप्लीमेंट हुआ, आज सुबह की बात, क्या आदेश दिया, क्या इंप्लीमेंट हुआ, जिससे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं राजेश जी, हाथ जोड़कर आप लोगों से, 6-8 साल हो गए मुझे मुद्दा उठाते हो, मुझे सिर्फ आप लोग ये बताइए इनका घर जल्दी कैसे मिलेगा? बिल्कुल फिलहाल मुझे योगी जी कितने चमत्कारी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी कितने चमत्कारी प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह कितने चमत्कारी प्रधानमंत्री थे, अखिलेश यादव कितने चमत्कारी मुख्यमंत्री थे, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। और बिल्डरों को क्यों सरकार फंड करे, उनकी बेईमानी। सर इसके अंदर एक चीज मैं इसलिए कहना चाहूंगा, क्योंकि जो तुरंत आदेश दिया था कि पहले इन लोगों से मिलिए, तो आने के तुरंत बाद बिल्डर और बायर की इंडिविजुअल मीटिंग पहली बार जीवन में होने लगी है, ट्राई पार्टी मीटिंग। अच्छी बात। सेकंड पॉइंट उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी, उसका रिजल्ट मॉनिटरिंग कमेटी बना दी। हरीश जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, बहुत अच्छा है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं मुख्यमंत्री के तौर पर मिलते हैं, पंकज सिंह जो है वो एक एमएलए के तौर पर उस मुलाकात की अगुवाई करते हैं, राजेश और बाकी सारे लोग मिलने जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि घर कब मिलेगा? मुख्यमंत्री मिल गए, बहुत अच्छा है, घर कब मिलेगा? अभिज्ञान जी, उन्हीं विसंगतियों से निजात के लिए तो रेरा पास किया गया जी, और रेरा का इम्प्लीमेंटेशन भी केवल इन समस्याओं से निदान के लिए है कि किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी बायर को ये जो बिल्डर्स हैं ये अपने भ्रमजाल में फंसा के लूट न सकें। हरीश जी, मैंने एक समाधान दिया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने ये किया है कि आपकी नोएडा अथॉरिटी ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को डाले ऑक्शन पर, बिल्डर्स को उनकी जो बेसिक कॉस्ट है, बढ़ी हुई कॉस्ट नहीं है, जो बनाने की कीमत है वो दे, और गवर्नमेंट एजेंसीज को दे, एनबीसीसी को दे, बाकी बहुत सारी एजेंसीज हैं, आपके यूपी के निर्माण निगम है, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं, आप उनको दे और वो बना के दे कंज्यूमर्स को फ्लैट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो इन्हीं बिल्डरों को पैसा दिलवाना पड़ेगा ना, ताकि ये इनका फ्लैट कंप्लीट कर सके। अभिज्ञान जी, ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है, और जो लोग मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अपना सुझाव दिया होगा और प्रस्ताव दिया होगा, सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी और
उचित निर्णय करेगी और उचित एक्शन लेगी। ठीक है। लेकिन ये जो अब तक ये 60 और 40 और 70 और 30 जो ब्लैक एंड व्हाइट और बहुत सारी जो समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं का निदान इस रेरा के माध्यम से सरकार ने देने का प्रयास किया है। न तो कोई बिल्डर को अंगूठा दिखा सके और न कोई बायर को दिखा सके। मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक। हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट का एक चमत्कारी पक्ष वो ये भी था कि काला धन सफेद कैसे हो। सबसे आसान तरीका, काला धन रियल एस्टेट के माध्यम से सफेद हो। खूब ये खेल खेला गया है, तो इसमें किसी को मुंह छुपाने या मुंह घुमाने की जरूरत नहीं है। मूल प्रश्न अभी भी इस कार्यक्रम का वही है कि कोई हमें बता सके कि जैसे मैंने कहा, मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी बात है, घर मिल जाए उससे ज्यादा बड़ी अच्छी बात होगी। हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।